Offspin Media Friends presents Ladies Hoke Haw, an Offspin original, hosted by Sakshi Sharma. ओ सिस्टर, स्कूटी खरीदो, बाइक वाइक के सपने मत देख, वरना ऐसी पटकी खाएगी। वजन देखा है बाइक का। वेलकम टू योर ओन शो लेडीज होके हाँ, और मैं हूँ साक्षी। ये एपिसोड डेडिकेटेड है फीमेल बाइकर्स को। बाइकर वुमेन को देख के तो अच्छों के मुंह खुले रह जाते हैं आश्चर्य से। पर आखिर ऐसा कौन सा महान काम है बाइक चलाना? सोसाइटी ने सबको ऐसे कंडीशन किया है कि बाइक मर्दों की एंड स्कूटी गर्ल्स की। नहीं, एक सेकेंड, बाइक मर्दों की और स्कूटी सबकी। कैसे? आइए सुनते हैं एक एक्सपीरियंस भारती जोशी, केमिस्ट्री टीचर, सेंट जेवियर स्कूल नैनीताल से। हाँ, सोसाइटी के कुछ परसेंट लोग, शायद से 80% लोग मानते होंगे, ऐसा मानते हैं कि स्कूटी जो है वो लड़की चला। स्कूटी तो खैर कोई भी चला सकता है, उसमें सबका राइट है। जिसमें लड़की का राइट होता है ना, तो सोसाइटी ये सोचती है कि भैया इसमें सबका राइट है, तो स्कूटी तो सब चला सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर बाइक चलानी है तो वो लड़के चलाएंगे या लड़के चलाते हैं। मैक्सिमम लड़के चला भी रहे हैं, ये भी है। तो दिक्कत यह है कि मैक्सिमम लोग जो है उनकी कंडीशनिंग ये हुई है कि बाइक जो है वो, या कोई भी जो हार्ड चीज़ है, कोई भी जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है, या फिर कोई टफ चीज़ जो है वो बॉयज़ कर सकते हैं। शायद उन पे फिज़िकली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इसलिए शायद ऐसा रहता होगा। लेकिन बाइक चलाने में ऐसा कुछ होता नहीं है। बाइक तो एक बार उठानी है आपको, फिर तो वो खुद ही चलती है। उसको धक्का तो देना नहीं है कि भाई ज़्यादा पावर चाहिए। पर जो लड़कियां शुरू से बाइक चलाती हैं, कहीं ना कहीं उनको किसी ने बायस्ड फील नहीं कराया होता। सुनिए। एक्चुअली हुआ ऐसा, जब मैं छोटी बच्ची हुआ करती थी, क्लास 8th 9th में पढ़ती रही होंगी, तो हमारे घर में बाइक आई थी पहली बार। उससे पहले हमारे पास थी साइकिल, और वो पापा को ऑफिस में कोई टिकट बांटने वाले आते थे, तो उस टाइम पे हमारी बाइक, जो फर्स्ट बाइक थी, वो लॉटरी में निकली थी। तो उस बाइक में हमारी फैमिली में किसी को बाइक चलानी नहीं आती थी। मेरे भाई को भी नहीं आती थी, पापा को भी नहीं आती थी, हम में से किसी को। मैं तो सबसे छोटी थी, तो मुझे तो क्या ही आती होगी। तो हम सब लोगों ने उस टाइम पे बाइक चलाना सीखा था। मतलब मेरे भाई ने और मैंने साथ में ही बाइक चलाना सीखा है। बात तो सही है। जब कोई कहेगा ही नहीं कि तुम कोई काम नहीं कर सकते, तुम्हारे दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं, तब तुम कुछ भी हासिल करने का प्रयास करने में पीछे नहीं हटोगे। जब आजकल लड़कियां गियरलेस स्कूटी चला सकती हैं और गियर वाली कार्स भी, तो गियर्ड बाइक चलाने में क्या प्रॉब्लम है? कई सारे कम हाइट और कम वजन वाले लड़के भी तो बाइक आराम से चला लेते हैं। अरे बाबा, आपको पता होना चाहिए कि आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आखिर है कहाँ। पर एक बात तो श्योर है, लड़कियां चलाती जब गाड़ियां सड़कों पे, आते भारी भारी डायलॉग्स सड़कों पे। ऐसा ही कुछ हुआ दिव्या के साथ, जब वो बाइक लेकर निकली और एक ट्रक ड्राइवर ने उसको सुना दिया। आइए सुनते हैं दिव्या का वर्जन, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से है। या एक बार क्या हुआ कि तब मैंने नई बाइक चलानी सीखी थी, तो ट्रक था, तो निकलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो वो मेरा सीखने का ही दौर चल रहा था। तो जो ट्रक चला रहा था, तो उसने मुझसे कहा, जब तुमसे संभाली नहीं जाती है इतनी भारी बाइक, तो तुम ली क्यों तुमने? स्कूटी लेनी चाहिए थी, वो चलाती। मैंने कहा, जो ट्रक है, वो ट्रक का वजन आपके वजन के बराबर है क्या? आप भी तो चला रहे हो ना, आपने भी तो सीखा ही होगा। तो फिर वो चुप हो गया था। अरे भाई साहब, क्या जवाब दिया लड़की ने, मज़ा आ गया। आपको पता है, कई सारी लड़कियां बाइक चलाना चाहती हैं, पर चला नहीं पाती, क्योंकि उनके पास बाइक होती ही नहीं है। या तो मिलती है कार या फिर स्कूटी, नो थर्ड चॉइस रे। पर जब बाय डिफ़ॉल्ट बाइक मिली एक बंदी को, तो वो बन गई अमंग्स द टॉप 10 बाइक राइडर विमेन इन इंडिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शिरीन शेख की। यार, आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी कि मुझे ज़िंदगी में कभी ये सोचना नहीं पड़ा कि लोग क्या कहेंगे। मेरे पेरेंट्स, माई एंटायर फैमिली, एवरीबडी हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है, व्हेन आई वाज इन कॉलेज एंड I was living in a society which was very Muslim dominated. Like we had a lot of Muslims around in my society, and उनके बच्चे बुरखा में स्कूल कॉलेज जाया करते थे, और उस वक्त मैं यामाहा RX 100 लेके मेरे कॉलेज जाया करती थी। काश ऐसा सपोर्ट हर लड़की को मिले। तो अब मैं लेके आई हूँ कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। हार्ले डेविडसन ने 2014 में एक सर्वे किया था,
जिससे पता चला 53% विमेन कहती हैं कि मोटरसाइकिल चलाने के बाद वो ज़्यादा खुश और कॉन्फिडेंट रहने लगी। 70% वुमेन तो ये भी कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में बाइक चलाने के बाद काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई। पर फिर भी कुछ सरप्राइजिंग बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब भी हम किसी बाइकर क्लब की बातें करते हैं तो कोई ये नहीं पूछता मेल या फीमेल, क्योंकि सबके दिमाग में ऑटोमेटिकली मेल बाइकर क्लब की पिक्चर ही डिस्प्ले होती है। टॉयलेट जाने के लिए तो सब पूछते हैं मेल या फीमेल। वैसे आपको बता दूँ, इंडिया में कुछ बाइकर क्लब्स भी हैं, आई मीन फीमेल वाले। हॉप ऑन गर्ल्स, बाइकरनी, लेडी बाइकर्स, राइडरनी, बाइकिंग क्वीन, लेडी राइजर्स ऑफ इंडिया, रीगर्ल्स और पता नहीं कितने सारे। पर मुझे लगता है ना कि ये लिस्ट अभी बहुत छोटी है, पर जल्दी बढ़ने वाली है। बाइक चलाने के लिए आखिर चाहिए क्या? सुनिए सुनिए। It's a state of mind. So I would not say that it is difficult to ride a motorcycle, but आप अगर अपने brain को convince कर लो कि भाई ये आसान है और ये मैं कर सकती हूँ, तो I think there is no looking back. Any woman in this world can learn how to ride a motorcycle with ease. एक अपनी लाइफ का बाइक राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में बाइक पे बैठी तो वो थी एक ब्लैक कलर की पल्सर, जो कि थी मेरे भांजे कौशिक की। उस समय मैं 21 साल की थी और मुझे बाइक सीखने का बहुत क्रेज़ था। कार और स्कूटी चलाना मैं बखूबी जानती थी। तो हुआ ये कि मेरे और कौशिक के बीच में एक डील हुई, मौसी भांजे की डील, बाकायदा कागज़ पर लिखकर। उसने कहा, मौसी आप मुझे कार चलाना सिखाना और मैं आपको बाइक चलाना सिखा दूँगा। उफ, वो फीलिंग, बाय गॉड क्या बताऊँ मैं आपको। जब मैंने पहली बार बाइक राइड की, पता नहीं क्यों बहुत ही पावरफुल थी। और जब मैं बाइक चलाती थी और वो हवा मेरे चेहरे को छूती थी, आई टेल यू, स्कूटी वाली फीलिंग से तो ज़रूर अलग होती थी। पर मैं तो ठहरी बदमाश मौसी। और शेर और बिल्ली मौसी की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। शेर ने बिल्ली मौसी को दहाड़ना सिखाया, पर बिल्ली मौसी ने शेर को पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। मतलब मूल रूप से अपने प्यारे भांजे को मैंने कार चलाना नहीं सिखाया। सॉरी कौशिक। हाँ, पर बाइक सीखना मेरी लाइफ का मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट में से एक है। पर पता नहीं क्यों विमेन ज़्यादातर स्कूटी चलाना प्रेफर करती है। जानना है क्यों? अगली आवाज़ है अमृता माने, फाउंडर ऑफ विमेन ऑन व्हील्स, जो बाइक केवल चलाती नहीं बल्कि सबको सिखाती भी है। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये मैंने मेरे स्टूडेंट्स को भी पूछा कि हम लोग रेडी है आपको बाइक सिखाने के लिए, बट वाई डोंट यू लर्न बाइक देन प्रेफरिंग फॉर स्कूटी। सो हर ओनली फीडबैक वॉज कि देखो हम लोग ज़्यादा जो लेडीज़ है वो फ़न के लिए नहीं सीखते, वो यूज़ करने के लिए सीखते हैं। सो अभी यूज़ करने के लिए तो सिटी में हमें जो लगता है वो स्कूटी है, एंड दैट इज़ द रीज़न वी टेंड टू लर्न स्कूटी मोर देन बाइक। मैनी अ टाइम्स यू विल सी कि जब लेडीज़ स्कूटी चलाती है उसके पैर के बीच में जो स्पेस होता है, वो स्पेस में कोई ना कोई सामान होता ही है, क्योंकि लेडीज़ लिटरली टेंड टू लर्न द व्हीकल फॉर देयर बेटरमेंट। जब लड़कियां चलाती है बाइक तो नज़रिया अलग होता है। क्या सच में लड़कियों का बाइक चलाना इतना डिफिकल्ट होता है अमृता? नहीं, एब्सोल्युटली नो। वो एक टैबू बनाया है हमारे सोसाइटी में कि गियर बाइक ये मेजॉरिटी मेन ही चला सकते हैं, क्योंकि दे फील कि जैसे मैंने आपको बोला कि इनिशियल टाइम जैसे मैंने वो बाइक पे बैठी थी, मुझे आ नहीं रहा था क्योंकि मुझे बेसिक पता ही नहीं था कि ये चलाना कैसे होता है। अब पहियों पे सपने लेके चलोगे तो सेफ्टी टिप्स लेना भी इम्पोर्टेंट है। तो मेन इज द हेलमेट। So whenever you ride a bike and when you go on a long distance, the helmet has to be very fit to the jawline of your face. Secondly, it has to be a full face helmet. It has to be very fit with your skull. Loose helmet क्या होता है? Loose helmet first of all वो easily निकलता है when you have a bang. Secondly, when you ride और जब आप 60-70 के स्पीड पे आप चलाते हो और हाफ हेलमेट या फिर लूज हेलमेट वो फिट नहीं होने के कारण वो बहुत मूव होता है, और वो मूव होने के कारण आपका राइडिंग डिस्टर्ब होता है। एंड नेक्स्ट, व्हेन यू गो आउट फॉर अ राइड, मेक श्योर दैट यू वेयर फुल स्लीव्स क्लोथ्स। कई दफ़ा ये होता है कि आपको बेसिक जानकारी अपनी बाइक की होनी चाहिए, जैसे टायर कैसे बदलना है, अगर आपकी बाइक पंक्चर हो जाए तो आप कैसे उनसे डील करोगे, और सबसे ज़रूरी चीज़ अलर्ट।
आपको हर वक्त अलर्ट रहना है। सही है, अपनी सुरक्षा अपने हाथों में। वैसे कुछ एम्पावरिंग मैसेज भी है हमारी बाइक राइडर्स के। पहला मैसेज तो ये है कि दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आप लड़की हो, और बहुत लोगों ने आपसे कहा होगा लड़की हो तो तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। और दूसरी चीज़, लोग क्या कहेंगे। तो आप चला रही हो तो बहुत लोग आपसे बहुत कुछ कहेंगे, तो इग्नोर करो सबको। उनका काम कहना है, लोगों का काम कहना होता है, आप उनको इग्नोर करिए। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो पसंद है, आप वो करिए। और तीसरी चीज़, लड़कियों के साथ जैसे मेरे साथ था, तो लोग कहते थे हाइट कम है, पैर नहीं पहुँचेंगे, कैसे चलाओगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सारा बैलेंसिंग वाला मुद्दा है। तो वो आप अच्छा सा बैलेंस बना लो, आप कोई भी बाइक आसानी से चला सकते हो। इट इज़ द टाइम टू अनलर्न थिंग्स। दिमाग को ना रीवायर करने की ज़रूरत है। बंदे बहुत अच्छी सिलाई कढ़ाई कर सकते हैं और बंदी बहुत अच्छे से बाइक चला सकती है। नथिंग ऑफेंसिव, हाँ, स्किल लर्निंग की बात है। सो नेक्स्ट टाइम कोई बोले कि स्कूटी सबकी और बाइक मर्दों की, तो कह देना चुप। अगर आपके भी कुछ ऐसे मज़ेदार एक्सपीरियंसेस हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस एंड शेयर योर थॉट्स। आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पर @offspin_media_friends, @soulfulsakshi and also @ladieshokehaw. You can also use #ladieshokehaw, that is LADIESHOKEHAAAW. Don't forget to follow and share. Till then, bye-bye. See you all in the next podcast. आप सुन रहे थे लेडीज होके एन ऑफ स्पिन ओरिजिनल, written and hosted by Sakshi Sharma, post production by the Offspin team, produced by Offspin Media Friends. The opinions expressed in this show are personal to the guests and the host and do not necessarily represent the opinions of the producer or the platform. This show does not intend to defame and denigrate any individual or organization in India or outside. The show is created for entertainment purposes only. It does not encourage smoking, drinking, or any kind of substance use. It may contain the use of harsh language that may be considered offensive, rude, or profane by the listeners. It may also contain incidents that mention or describe mental health issues, casteism, suicide, and violence. Listeners are advised to use their discretion.